दिस इज अमीशा मिश्रा और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि अकाउंटिंग क्या होता है और टाइप्स ऑफ यूजर्स आई थिंक सो, और ईयर एंड दो टाइप का होता है, फाइनेंशियल और कैलेंडर। रिमेंबर, आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों बुक कीपिंग जो होता है अकाउंट्स का एक छोटा पार्ट होता है। अकाउंट पूरा प्रोसीजर है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उसको करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए। लेकिन बुक कीपिंग छोटा टर्म है, इसको अगर आपके पास थोड़ा बहुत स्किल है और थोड़ी बहुत अकाउंटेंसी की अच्छी नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। बुक कीपिंग क्या होता है? IMRCSAC। बुक कीपिंग क्या है बच्चों? IMRCSAC का छोटा पार्ट। IMRCSAC तो नहीं है, आया तुम लोग भी। चलो, तो IMRCSAC का छोटा सा पार्ट, IMRC तक खत्म, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। क्या है? आई से सबसे पहले आप क्या करोगे? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करोगे। रोकड़े वाला है, बुक में डालो, नहीं है, कचरे के डब्बे में डालो। उसके बाद मेजरिंग, हर ट्रांजैक्शन की बच्चों एक वैल्यू होती है, तो कितने की वैल्यू है उसकी? 100, 200, 300, 400, 500, 600, करोड़, जितनी भी हो, उसकी वैल्यू को मेजर करोगे। उसके बाद क्या करोगे? उसको रिकॉर्ड करोगे। क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे जर्नल में, जिसको हम लोग प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, सबसे पहले रिकॉर्ड होता है जर्नल में कोई भी ट्रांजैक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्राइमरी बुक। उसके बाद आता है क्लासीफाइंग। ठीक है, क्लासीफाइंग क्या बोलता है? आपने पूरा खिचड़ी बना दिया ट्रांजैक्शन एक ही में, तो अब आप क्या करोगे? उसको छांट छांट के अलग अलग खाता बनाओगे। राम से कितना आया? राम का खाता अलग, श्याम का अलग, राजू का अलग, श्यामू का अलग, कार अलग, लोन अलग, बैंक अलग, कैश अलग, लैंड अलग, मशीन अलग, सब कुछ अलग। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेजर अकाउंट, जिसको हम लोग करते हैं क्लासीफाइंग के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब आप लोग मुझे बताइए कि बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। कमेंट कीजिए फटाफट। आपके जिसका भी आंसर करेक्ट होगा बेटो, जिसका भी आंसर करेक्ट होगा मैं थम्स अप दूंगी और शाउट आउट दूंगी। ठीक है, चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में जानते हैं कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या एक अच्छे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है बच्चों कि आपको ये याद करना है एक मेमोनिक से। जैसे हमने अकाउंटिंग किया, जैसे हमने बुक कीपिंग किया, सेम वैसे ही। RRUC किसे करना है? RRUC, यू नहीं बच्चों, उसी। ठीक है, RRUC क्या है? RRUC। इसका एक छोटा सा हम लोग नमूना जानते हैं। चलिए, EEE, रिलायबिलिटी, रेलिवेंसी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी। समझे? अब आगे समझाती हूँ कि ये क्या है। तो रिलायबिलिटी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इतना तगड़ा दो कि इतना भरोसेमंद हो कि उस पे सरकार भी सवाल ना उठा पाए। अगला रेलिवेंसी, अब मैं आपको पूछती हूँ कि आपने कितना कमाया साल भर में, आपके बिजनेस ने कितना कमाया। अब आप मेरे को बोल रहे हो कि मैडम वो क्या है ना कि मैंने इसमें इतना खर्चा कर दिया, मैंने इतनी का मशीन खरीद लिया। ऐसे काम नहीं चलता है। मैं क्या बोल रही हूँ? अरे ये क्या इधर उधर की बात बता रहे हो, इतना ये किया, इतना वो किया, ये सब फलाना ठिकाना मेरे को मत बताओ। मेरे को सिर्फ एक ही चीज बताओ, लास्ट में टर्नओवर कितना आया। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि मैं रानी को रानी का नाम पूछ रही हूँ, रानी बता रही है मेरे पापा का नाम ये, मेरे पापा मम्मी का नाम ये, मेरे को सेब खाना पसंद है, मेरे को अनार खाना पसंद है। भाई तेरे को कुछ भी पसंद हो, मेरे को क्या, मेरे को तो एक ही चीज से मतलब है, तुम्हारा नाम। बस वैसे ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में भी हमको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, उसका प्रॉफिट। तो हमको दुनिया जहान की आए बाएं बातें नहीं जाननी है। ठीक, उसके बाद आ जाओ अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये बोला जाता है कि आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इतना सरल, स्पष्ट और इतना आसान होना चाहिए कि कोई भी उसको देख के एक बार में चीजों को समझ जाए। ठीक है, समझने योग्य, समझने लायक होना चाहिए। उसके बाद आता है मेरे बच्चों कंपैरेबिलिटी, मतलब आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इतना सरल सहज होना चाहिए कि कोई भी उसको समझ सके। दूसरा, पिछले साल से या पिछले डेटा से आसानी से उसको कंपेयर किया जा सके। थैंक यू सो मच क्लास। आज के लिए इतना ही। अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स, मतलब ये मोटा मोटी हमने थ्योरी तो कवर कर लिया है, बाकी अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स मतलब किसी भी गांव में घुसने से पहले आप वहां का भाषा जानते हो, वहां की लैंग्वेज सीखते हो,
बस वही अकाउंटिंग में घुसने से पहले हम लोग वहां की भाषा सीखेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।